अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पीड्स वर्ल्ड। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रसूल है। मैं माहिर अमराज़ बचकान हूँ। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, उसका नाम है टीनिया वर्सिकुलर, या जिसको पीटीरेसिस वर्सिकुलर भी कहा जाता है। वर्सिकुलर, अगर हम इसके मतलब को समझने की कोशिश करें तो ये वर्सटाइल से आप देख सकते हैं, और कलर मतलब रंग। तो इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें ये एक ऐसी फंगल इन्फेक्शन है जो जिस्म पर फैलती है। तो इसमें जो स्पॉट्स होते हैं उसका रंग बदल जाता है, या तो वो नॉर्मल टोन ऑफ स्किन से लाइट हो जाते हैं या डार्क हो जाते हैं। तो ये जो वर्सेटैलिटी ऑफ कलर है, इसकी वजह से इसको पिडरेसिस वर्सिकुलर कहा जाता है या टीनिया वर्सिकुलर कहा जाता है। अब ये अमूमन तौर पर देखा जाता है कि ओपीडी में पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमारे ना जिस्म पर धब्बे पड़ने लग गए हैं। तो जब उसको गौर से देखा जाता है तो पता लगता है ये फंगल इन्फेक्शन है। अब इसकी कॉजेज़ को अगर हम देखें तो ये एक ऐसी फंगल यीस्ट है जो हमारी स्किन पर नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर भी पाई जाती है, लेकिन किसी भी कंडीशन की वजह से ये बढ़ जाती है और जो कंडीशन है वो वर्स हो जाती है। ये अमूमन 10 से 30 साल की उम्र के लोगों में देखी जाती है, लेकिन कई दफ़ा छोटे बच्चों में भी देखी जाती है। अब इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ये है कि ये ओवल शेप या राउंडेड शेप स्पॉट्स होते हैं जो कॉमनली हमारे चेस्ट एरिया को, नेक को, शोल्डर को कवर करते हैं। और इसकी बहुत वेरिएशन है इसके साइज़ में और कलर में। इसके बाद हम देखते हैं कि ये अक्सर एक कंप्लेंट ये देखी जाती है कि डॉक्टर साहब ये हमारे सर्दियों में ठीक हो जाती है, लेकिन गर्मियों में हमारे जिस्म पर ही इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये फंगल इन्फेक्शन है और ये हॉट या ह्यूमिड वेदर में ये ज़्यादा वर्स होती है, जिस वजह से ये अगर सर्दियों में ठीक का मतलब यही है कि मतलब वो कम हो गई है, पेशेंट नोटिस नहीं कर रहा उसे, लेकिन गर्मियों में वो इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट नोटिस करने लग जाता है। दूसरा एक बड़ी मिथ है इस बारे में कि लोग जब किसी भी पेशेंट को ये होती है तो उसके इर्द गिर्द वाले लोग समझते हैं कि शायद ये कोई छूत की बीमारी है, तो उसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं या उसको हाथ लगाने से डरते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, इट्स नॉट ए कंटेजियस डिजीज़। और दूसरी मिथ ये है कि ये अगर पेशेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर ये हमारे हो गई है तो ये परमानेंटली बॉडी पर हमारे रहेगी या इसके निशानात हमारी बॉडी पर परमानेंट रहेंगे, तो ये ऐसा भी नहीं है। ये जैसे जैसे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं ये बेहतर होती जाती है और इसके निशान कम होने लग जाते हैं। अब इसके लिए कोई डेफिनेट टेस्ट नहीं है। ओपीडी बेसिस पर जब डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर क्लिनिकली देख कर इसको डायग्नोस कर लेता है कि क्या मसला है, और इसके लिए कोई भी डेफिनेट टेस्ट नहीं करवाया जाता। अब इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो टेम्परेट वेदर में रहने का एडवाइस दी जाती है ताकि ह्यूमिड एनवायरनमेंट या ऐसे एरियाज़ जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो या पसीना ज़्यादा है, कंजेस्टेड एरियाज़, तो वहाँ जाने को अवॉइड किया जाता है। दूसरा, इसमें कुछ शैम्पूज़ हैं जैसे कीटाकोनाज़ोल शैम्पू है, जिसको हम एडवाइस करते हैं कि हर सेकंड डे वो पूरी बॉडी पर लगाए, 5-10 मिनट लगा रहने दे और उसके बाद बाथ ले ले। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो सेलेनियम सल्फाइड है, वो भी ऐसे टॉपिकली अप्लाई किया जाता है और उसके बाद उसमें भी वॉश कर लिया जाता है। जब इन दोनों चीज़ों से बेहतरी नहीं आती तो फिर हम कुछ ओरल एंटीफंगल स्टार्ट करवाते हैं जिसमें इट्राकोनाज़ोल, फ्लूकोनाज़ोल या टर्बिनाफिन भी दी जाती है, जिसको हम 6 वीक्स के लिए दे सकते हैं या 3 वीक्स के लिए एटलीस्ट देते हैं ताकि इसको ख़त्म किया जा सके। और ऐसे पेशेंट्स जिसमें ये कंप्लेंट की जाती है कि डॉक्टर साहब हमने दवाई खाई है, शैम्पू लगाया है, ठीक हो गया है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद हो गई है, तो उसमें एडवाइस हम ये करते हैं कि आप हर 2 हफ्ते बाद आप अपने पूरे जिस्म पर वो शैम्पू लगाएं, उसको 5 से 10 मिनट लगा रहने दें और उसके बाद वॉश ले लें।